हेलो स्टूडेंट्स, चलिए एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स हमारे पास log ब्रैकेट के अंदर cos e रेज़ टू द पावर x। ओके, लेट कर लेते हैं इसको y के इक्वल। लेट कर लिया हमने इसको y के इक्वल। ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट। बोथ साइड x के रेस्पेक्ट में हमने डिफ्रेंशिएट डी बाई डी एक्स लिख दिया है। अब चलिए देखते हैं बड़े ध्यान से। सबसे पहले हमें डिफ्रेंशिएशन करना है log cos e रेज़ टू द पावर x, यानी log x का ब्रैकेट में जो कुछ भी है उसे माइंड में कंसीडर करना है x के जैसे। तो log का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/x, और x कौन है यहाँ पर cos e रेज़ टू द पावर x। समझ पा रहे होंगे स्टूडेंट्स आप। अब अकॉर्डिंग टू चेन रूल वी हैव टू डिफ्रेंशिएट cos e रेज़ टू द पावर x। चेन रूल के अकॉर्डिंग हमें cos e रेज़ टू द पावर x को भी डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं स्टूडेंट। cos का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन, अपॉन में ये है ही। चेन रूल के अकॉर्डिंग हमें डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा e रेज़ टू द पावर x का भी। समझ रहे होंगे स्टूडेंट्स आप लोग। इरेज देयरफॉर सॉल्यूशन लिख देते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल। ध्यान से देखना स्टूडेंट्स थोड़ा, इरेज टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इरेज टू द पावर एक्स ही होगा। उसे हम पहले लिख लेते हैं, नेगेटिव साइन है ही, ए की पावर एक्स पहले लिख लिया। ध्यान से समझना थोड़ा सा स्टूडेंट्स। अब साइन ए की पावर एक्स, चलो एक स्टेप में बढ़ा ही देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, अगले स्टेप में समझाऊंगा आपको। Therefore dy by dx इक्वल, ध्यान से देखना थोड़ा, माइनस ई रेज टू द पावर x। अब स्टूडेंट साइन अपॉन कोस, यानी साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है टेन थीटा। तो साइन e की पावर x अपॉन कोस e की पावर x क्या होगा टेन e की पावर x। और स्टूडेंट्स ये आपका सॉल्यूशन है। सिंपल, हमने यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन के फॉर्मूले यूज़ किए हैं, चेन रूल का यूज़ किया है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 6 है हमारे पास, e की पावर x प्लस e की पावर x का होल स्क्वायर, और कुछ डॉट डॉट लगा कर लास्ट में लिख दिया है e की पावर x की पावर 5। अब इसका मतलब क्या हुआ है स्टूडेंट, थोड़ा सा ध्यान से समझना आप। लेट y इक्वल, थोड़ा सा ध्यान से समझना इस बात को। e की पावर x तो यहाँ पे दिख ही रहा है आपको, ये रहा, प्लस e की पावर x स्क्वायर भी आपको दिख रहा है, ये रहा। अभी जो डॉट डॉट लगा दिया और लास्ट में लिख दिया e की पावर x की पावर 5, इसका मतलब है कि यहाँ पर दो टर्म और रही होंगी, e की पावर x की पावर 3 प्लस e की पावर x की पावर 4, और फाइनल टर्म यहाँ पर है ही e की पावर x की पावर 5। समझ पा रहे हैं आप स्टूडेंट्स इस बात को। इन डॉट्स का मतलब यही है कि यहाँ पर ये और ये दो टर्म और है। ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। स्टूडेंट बोथ साइड हमने डी बाई डी एक्स कर दिया, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब देखिए जो जितनी भी टर्म है 1 2 3 4 5, ये 5 टर्म है लेकिन पॉजिटिव साइन के साथ है, तो यहाँ पर अलग अलग डिफ्रेंशिएशन करना होगा। ध्यान से देखना आप, मैंने बताया था ये आपको कि पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के साथ अगर हो टर्म्स तो वहाँ पर अलग अलग डिफ्रेंशिएशन किया जाता है। जैसे डी बाई डी एक्स ई की पावर x प्लस डी बाई डी एक्स ई की पावर x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ई की पावर x क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ई की पावर x की पावर 4 प्लस डी बाई डी एक्स ए की पावर x की पावर 5। क्लियर है ना स्टूडेंट, बात समझ में आ रही है आपको। ओके, चलिए देखते हैं क्या होगा। इक्वल, देखिए e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन तो e की पावर x है, सिंपल है, क्लियर, प्लस
ई की पावर में कुछ भी हो स्टूडेंट, एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी ई की पावर में कुछ भी हो, वो एक बार तो एज इट इज रहता ही है। तो ई की पावर एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन तो हुआ ई की पावर एक्स स्क्वायर। समझना थोड़ा ध्यान से स्टूडेंट। बट अकॉर्डिंग टू चेन रूल वी हैव टू डिफ्रेंशिएट एक्स स्क्वायर ऑल्सो। हमको एक्स स्क्वायर को भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा चेन रूल के अकॉर्डिंग। प्लस ई की पावर एक्स क्यूब तो एज इट इज, इसका यही फॉर्मूला है, पर चेन रूल के अकॉर्डिंग फिर से हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा एक्स क्यूब को भी। समझ पा रहे हैं आप स्टूडेंट्स। प्लस ई की पावर एक्स की पावर 4 एज इट इज, लेकिन हमें डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा एक्स की पावर 4 का भी। सिमिलरली ई की पावर एक्स की पावर 5 एज इट इज, और वी हैव टू डिफ्रेंशिएट एक्स की पावर 5 ऑल्सो। क्लियर? आई थिंक क्लियर हो रही होगी बात, सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। तो थोड़ा सा एक स्टेप शॉर्ट करके चल सकते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि इस तरीके की डिफ्रेंशिएशन तो बड़े सिंपल होते हैं और मैंने आपको कई बार करा भी दिए हैं। देखिए ए की पावर एक्स का क्या होगा, एज इट इज है, तो इसमें तो कुछ होना ही नहीं। प्लस अब देखिए डिफ्रेंशिएशन करना है एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होता है 2x, तो उस 2x को पहले लिख लेते हैं और ई की पावर एक्स स्क्वायर को बाद में लिख देते हैं। क्लियर? प्लस एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन, एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन होता है 3x स्क्वायर, इसको पहले लिख दिया, ए की पावर एक्स क्यूब को बाद में लिख दिया। लिखने का ऑर्डर है, ये तो तरीका है बस, और कुछ नहीं। एक्स की पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन 4x क्यूब, जानते हैं आप एक्स की पावर n का डिफ्रेंशिएशन होता है n एक्स की पावर n-1, वो अप्लाई हो रहा है यहाँ पर। e की पावर x की पावर 4 एज इट इज, प्लस x की पावर 5 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा स्टूडेंट्स, x की पावर 5 का डिफ्रेंशिएशन होगा 5 x की पावर 4 और e की पावर x की पावर 5 एज इट इज। और स्टूडेंट्स ये आपका सॉल्यूशन है, सिंपल है, चेन रूल अप्लाई हुआ है, बस यहाँ पर बेसिक फॉर्मूले लगे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 7। प्रॉब्लम नंबर 7 है हमारे पास, अंडर रूट के अंदर e की पावर अंडर रूट एक्स, इसको लेट कर लेते हैं y के इक्वल। हमने लेट कर लिया y इक्वल अंडर रूट e की पावर अंडर रूट एक्स। क्लियर है ना? ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट, बोथ साइड हमने डी बाई डी एक्स कर दिया स्टूडेंट्स, बड़ा सिंपल चल रहा है। अब देखिए जरा ध्यान से देखना थोड़ा सा, अंडर रूट के अंदर कुछ भी रखा हो उसे आपने कंसीडर कर लेना है माइंड में x के बराबर। मान लीजिए जो है अंडर रूट e की पावर अंडर रूट एक्स, ये अंडर रूट एक्स ही है, तो अंडर रूट एक्स का क्या डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, 1/2 अंडर रूट एक्स, ये तो फॉर्मूला बताया था आपको। अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/2 अंडर रूट एक्स, सिंपल है। और देखो अगर आप और भी डिटेल में करना चाहते हो इसको तो ऐसे किया जा सकता है, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, e की पावर अंडर रूट एक्स होल पावर 1/2, क्योंकि अंडर रूट है तो होल पावर क्या होगी 1/2। अब x की पावर n का फॉर्मूला यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1/2 e की पावर अंडर रूट एक्स 1/2 - 1, यानी 1/2 e की पावर अंडर रूट एक्स होल पावर -1/2। उस -1/2 को पॉजिटिव करने के लिए हम अपॉन में लाएंगे तो क्या होगा 1/2 e की पावर अंडर रूट एक्स होल पावर 1/2। अब उस 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं अंडर रूट की फॉर्म में, यानी इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/2 अंडर रूट e की पावर रूट एक्स। क्लियर है ना? फॉर्मूला लिख के ब्रैकेट में रीजन देके जैसे मैंने आपको सिखाया था, आप इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू चेन रूल वी हैव टू डिफ्रेंशिएट e raised to the power अंडर रूट एक्स ऑल्सो। अब देखिए स्टूडेंट e की पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन का तो डिफ्रेंशिएशन सेम होता है, बार बार यूज हो रहा है ये। अब डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा हमें अंडर रूट एक्स का। अब आप लोग बड़े अच्छे से जानते हैं एक बात कि अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/, डॉट प्रोडक्ट का है 1/2 अंडर रूट एक्स, डायरेक्ट लिख दिया हमने। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो अपॉन में यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, तो क्या लिखा जा सकता है ऐसे e की पावर रूट एक्स
अपॉन 4 2 इंटू 2 अंडर रूट एक्स ई की पावर अंडर रूट एक्स। चाहे तो आप यहीं छोड़ दें इसको, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही है। चाहे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दें एक स्टेप इसमें। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल होगा ई की पावर अंडर रूट एक्स अपॉन 4। अभी देखो ये अंडर रूट एक्स है, यहाँ पर ये अंडर रूट ई की पावर रूट एक्स है, तो इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है स्टूडेंट्स। क्लियर है ना, ये एक्स भी अंदर चला गया, होल अंडर रूट हो गया यहाँ पर। क्लियर, और ये आपका सॉल्यूशन है। अगर स्टूडेंट्स आपको किसी भी प्रॉब्लम में कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आंसर सक्सेस के साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सॉल्यूशंस के साथ। थैंक यू।